दोस्तों, शीत ऋतु स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोगों को जो है ये जानना होगा कि सबसे पहला जो काम होता है, हम लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तभी, स्टूडेंट हैं तो भी या फिर जो भी हैं आप काम कर सकेंगे। तो हम आप लोगों को थोड़ा इस शीत ऋतु में यानी कि ठंडी का जो मौसम होता है इसके अंदर जो अपना तबीयत बिगड़ जाए या फिर तबीयत न बिगड़े तो उसके लिए क्या करें। तो हम ज़्यादातर टिप्स ऐसे देते हैं जो कि तबीयत बिगड़े ही ना, क्योंकि बिगड़ने के बाद तो व्यक्ति या तो डॉक्टर के पास जाएगा या तो आयुर्वेदिक इलाज करेगा। तो हम ही बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर अपने दिनचर्या, अपने रूटीन को ही ऐसा बनाएं कि आप स्वस्थ रहें, तबीयत बिगड़े ही ना। क्योंकि देखिए, बॉडी जो है वो दिस इज़ लाइक अ मशीन। ये क्या है? बॉडी एक मशीन है, और इस मशीन को अगर आप जानते हैं कि किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार से इसमें जो है इसका हैंडलिंग करना है, तो आप इसे स्वस्थ रख सकते हैं हमारे हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपका जो रूटीन है, चूँकि ठंडी का मौसम है तो शुरुआत ही सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम गुनगुना पानी लेना होगा। गुनगुना पानी अगर आप सुबह में इस्तेमाल करते हैं, हमारे हिसाब से आधा लीटर से 1 लीटर के करीब जो है, तो आपका जो है पेट भी साफ़ अच्छे से होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे पहला चीज़। और उसके बाद जो है शीत ऋतु, लेकिन बॉडी क्या है 70% वाटर से बना हुआ है, तो 70% बॉडी में वाटर रहे, 70 से 72% जो वाटर है वो ये मेंटेन रहे। इसके लिए आपको दिन भर में 2-3 बार जो भी आप पानी पीते हैं, अगर आप नॉर्मल वाटर पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं आप गुनगुना वाटर पीते हैं तो शीत ऋतु में ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ के लिए खास करके जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्योंकि उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी इस समय जो है पड़ती है। जब शीत ऋतु स्टार्ट होता है धीरे धीरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी वगैरह में तो अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। और दूसरी बात जो है आपको ध्यान रखना होगा भोजन का। भोजन क्या इसमें होता है कि ठंडी का मौसम में भूख ज़्यादा लगती है, तो जो फिज़िकल वर्क करते हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है ज़्यादा वज़न में जो है भोजन लेना होता है। क्योंकि वैसे लेते भी हैं सब लोग जो गांव में रहते हैं और फिज़िकल यानी कि खेती का काम करते हैं, तो वो लोग थोड़ा हैवी भोजन आजकल ले सकते हैं, लेकिन भोजन गर्म ही लेना होता है शीत ऋतु में खास करके, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडा भोजन वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और हम हमेशा सलाह देते हैं अपने स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो उसको कि आप प्राकृतिक जो है पौष्टिक आहार लीजिए, प्राकृतिक आहार लीजिए। आप जहाँ भी रहते हों, आपको जो भी उपलब्ध हो, लेकिन प्राकृतिक आहार लीजिए। आप भोजन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप उसमें जो भोजन ले रहे हैं उसमें क्या मिलता है, खनिज मिलता है, प्रोटीन मिलता है, या फिर कोई विटामिन मिलता है, या फिर कौन सा खनिज या तत्व क्या उपलब्ध है होता है हमको इसमें। केवल जो है ऐसे ये कुछ खाने की वस्तु है, मन कर रहा है कि ये खा लें और इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी चीज़ें खाएँ या हमारे हिसाब से बिना खाए रहें, वो बोल के ठीक है। क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसे चीज़ें लेनी चाहिए जैसे फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया, या फिर दाल चावल रोटी सब्जी जो आपके घर में बनता है उसे आप खाइए और स्वस्थ रहिए। दूसरी बात है, आपको जो है भोजन हो गया और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक, और गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो आपको इसमें जो है गर्मी देने वाले कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि अगर शीत लग जाती तो भी तबीयत बिगड़ जाता है अगर जो है, इसलिए हम लोगों को जो है कान वगैरह ये सब ढक करके रखना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। तो आप ऐसा करके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस शीत ऋतु में भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ और अपने काम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।